सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के तरफ से एक बार पोर्टल को खोला गया है स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए। यानी पटना यूनिवर्सिटी का वन टाइम पोर्टल खोला गया है। किस लिए? तो पोर्टल खोला गया है दो तीन मकसद से। इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी था कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई अभी तक नहीं कर पाए वो अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, मेरा सजेशन है कि अप्लाई करने से पहले एक बार सीट देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जिस कैटेगरी से हो, आप जिस सब्जेक्ट के लिए सोच रहे हो उसमें सीट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है उसमें सीट का प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, हो सकता है अगर आपका किसी भी प्रकार का डाटा में मिसमैच हो, यानी अगर आपका किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप करने के बाद डाटा में इनकरेक्ट हो गया था तो आप डाटा को करेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अप्लाई किए थे तो क्लास 12 का डिटेल अपलोड नहीं कर पाए थे, अपीयरिंग करके अप्लाई किए थे, मार्कशीट अपलोड नहीं किए थे, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। या हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे, मतलब बता नहीं पाए। चॉइस फिलिंग बेसिकली होता क्या है? चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, ये आप यूनिवर्सिटी को अपना चॉइस बताते हैं। तो ये दो तीन काम के चलते यूनिवर्सिटी ने पोर्टल को खोला था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा, और इसके लिए लास्ट डेट आपका आज से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कल इसका लास्ट डेट है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि कल सुबह के मैक्सिमम 11 से 12 बजते बजते तक जो साइट है वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम जो होना चाहिए फॉर्म फिलअप, वो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ से मतलब जितना फॉर्म होना चाहिए उसके कंपेयर में ज्यादा ही फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मे भी साइट वगैरह का इशू हो जाए, इसलिए अगर आपको चॉइस फिलिंग और कुछ भी करना रहे इस साइट पे तो आज ही आप करने का कोशिश कीजिएगा, इसलिए मैं वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूं प्रोसेस कैसे करना है, चाहे वो अपना नया अप्लाई करना हो पटना यूनिवर्सिटी में, या करेक्शन करना हो, या चॉइस फिलिंग करना हो, तीनों चीजों को इस वीडियो में आपको समझा दे रहा हूं। एकदम बारीकी तरीके से प्रोसेस बताऊंगा, और हर जगह मैं आपके लिए सजेशन वाला वीडियो, सजेशन वाला कंटेंट तो जरूर दूंगा। पसंद आए तो आप सजेशन को यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्टिंग इन बताने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप अपने गूगल पे आ जाइएगा। गूगल पे आने के बाद टाइप कर लीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट, या फिर पटना यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट 2023 एक वर्ड और लिख दीजिएगा। अगर आप इतना लिख देते हैं तो डायरेक्टली आप इसके एडमिशन पोर्टल पे समझिए आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही आप ये चीज लिखिएगा पटना यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट 2023, इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। देखिए कितना मैंने स्क्रॉल किया, पहला पेज स्क्रॉल किया, दूसरा पेज पे आ गया पटना यूनिवर्सिटी यूजी एंट्रेंस 2023। आपको दिख रहा होगा, आपको इसी साइट पे विजिट करना है। इस साइट पे विजिट करने के बाद जैसे ही आप साइट पे विजिट करते हैं, सबसे पहले ऊपर में दिखाता है सीट के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों का स्ट्रिक्टली कहना है कि मैं आपको फंसा नहीं रहा हूं, आप सीट देख लीजिए, सीट है तभी अप्लाई कीजिए, नहीं तो फालतू का मेरे को 1100 रुपए आप क्यों पे कीजिएगा। इसलिए आपको सजेशन दे रही है। और सबसे पहले साइट पे सबसे फ्रंट में एकदम हेडलाइन में देख रहे होंगे कि लिखा गया है क्लिक हेयर टू चेक वैकेंट सीट फॉर यूजी रेगुलर प्रोग्राम। तो ये जो अपना पोर्टल खुला है वो BA BSc BCom रेगुलर में आता है। और अगर मैं वोकेशनल के बारे में बात करूं तो वोकेशनल वाले सेक्शन में अपना आता है BCA है, BBA है और BMC है, और भी कई सारे पेपर्स है, ये अपना वोकेशनल कोर्स में आता है। तो रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स दोनों का सीट के बारे में, पहले सीट के बारे में तेजी से समझ लेते हैं। यहाँ मेन पेज से चेंज कर सकते हैं, रेगुलर में चेंज करना है तो मेन पेज पे क्लिक करके रेगुलर में चलाइए, वोकेशनल देखना है तो वोकेशनल में चलाइए। रेगुलर का सारा काम यहाँ से होगा। ये पोर्टल किसके लिए? रेगुलर के लिए। तो सीट चेक करने के लिए जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, पूरा का पूरा सीट का बायोडाटा यहाँ पे दिख जाए आपको कि कितना सीट बच रहा है, क्या सीट का कंडीशन है। आप सीट का कंडीशन देख लीजिए। आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, इसी से समझ जाइएगा। फॉर एग्जांपल कि आपको एडमिशन लेना है, मान लेते हैं हिस्ट्री जैसे पेपर में। अब आते हैं पटना कॉलेज, सबसे टॉप कॉलेज है, देख सकते हैं ये अपना पटना कॉलेज, टोटल सीट 85 है। हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं सीट यहाँ पे जो बचा हुआ सीट है वो आपके UR के कोटा में 0 सीट है। सेम तरीके से आप इसके ऊपर में देख लीजिएगा ये कौन से कैटेगरी को बता रहा है। और अगर टोटल सीट के बारे में बात करें तो टोटल सीट 2 सीट खाली है हिस्ट्री में, और ये 2 सीट किसका किसका है? तो एक अपना फिजिकली हैंडीकैप्ड है EBC का, और दूसरा फिजिकली हैंडीकैप्ड है UR का। तो अगर स्टूडेंट्स पटना कॉलेज में हिस्ट्री के लिए 1100 रुपए देकर के अप्लाई करता है तो कोई फायदा नहीं। ये PH का सीट है, PH का करने का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड का सीट है, जो विकलांग है उनके लिए सीट है। बाकी का आपका 99% भी रह जाए उससे कोई दिलचस्पी यूनिवर्सिटी को नहीं है, बस वो 1100 रुपए आपका पानी में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, सीट देख करके अप्लाई कीजिएगा।
चलिए, ये तो मैंने आपके लिए सजेशन वाला बात कर दिया। अब समझते हैं क्या क्या काम करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको न्यू अप्लाई करना रहे तो साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। सारा डिटेल दे करके ये पूरा का पूरा फॉर्म भर लीजिएगा। कैसे ये फॉर्म भरना है इसका डिटेल वाला एक वीडियो है जो कि आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आगे करते हैं कि अगर आप पहले से अप्लाई करके रखे हैं तो आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। यानी जो स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई किए थे वो साइन अप करेंगे न्यू एप्लीकेशन से, नया फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो अप्लाई करके रखे थे, पेमेंट करके रखे थे, या जिनके पास यूजर आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन आईडी और आप अपना पासवर्ड देना है। एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड आपका कुछ इस तरीके से होगा, 2-3 करके होगा। तो एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड भरने के बाद चलिए लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा कुछ इस तरीके का पेज दिख जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कौन कौन सा काम करना है। अगर आपका किसी भी प्रकार का अप्लाई करने के टाइम में मिस्टेक हुआ तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर लीजिए, जो भी गलती है उसको सुधार दीजिए। अगर आपका मिस्टेक है तो आप करेक्शन कर लीजिए। और अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया था तो इसी पेज में जहां मेन फेस दिखता है, इसी के नीचे में ऑप्शन दिखता है चॉइस फिलिंग का, मैं आपको चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन भी करके दिखाता हूं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू अप्लाई करे या पहले से अप्लाई करके रखे थे, एडमिशन किसी भी रीजन के वजह से नहीं हुआ तो पहले उस रीजन को ठीक कीजिएगा। अगर आपका किसी फॉल्ट के कारण हुआ है तो एडिट करके इसका करेक्शन कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं था फिर भी आपका करेक्शन नहीं हुआ तो जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया था वो क्या करेंगे, फिर से एक बार चॉइस फिलिंग वाले प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नीचे है, चलिए चॉइस फिलिंग को करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब मैं बात कर लेता हूँ चॉइस फिलिंग करने के रिगार्डिंग में। तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, मेन डैशबोर्ड पे आइएगा। मैंने बता दिया न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करने का भी प्रोसेस, करेक्शन करने का भी प्रोसेस, अब चॉइस फिलिंग करने का। तो जैसे ही आप लॉगिन करके मेन डैशबोर्ड पे आइएगा, इस तरीके से दिख जाएगा प्रोसीड टू फिल चॉइस। अब आपको इस पर क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। सो जैसे ही आप कीजिएगा कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। मैंने इनका पहले ही सबमिट कर दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है यू आर ऑलरेडी सबमिटेड। बट आपको चूंकि सबमिट करना है तो आप सबमिट करने के लिए फिल चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए फिल चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। मतलब अगर आपको कुछ सबमिट करना रहे तो फिल चॉइस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही फिल चॉइस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका जितना भी सारा सब्जेक्ट में सीट है सारा इस तरीके से आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आपको दिख जाएगा। जो मन आपका चूज करने का रहेगा आप उस पर चूज करते जाइएगा। मतलब अगर आपको चूज करना रहे तो इस तरीके से पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट दिखेगा। मान लेते हैं आपको रखना है बीएन कॉलेज सोशियोलॉजी, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक ऊपर की ओर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेगुलर कोर्स में कम से कम 10 चूज करना है और वोकेशनल कोर्स में 1-2 जितना मन करे उतना ही चूज कीजिए। चूंकि ये रेगुलर कोर्स है तो रेगुलर कोर्स में 10 चुनना है तो आप यहाँ से चुन लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा और चूज करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कर दीजिएगा एक बार आपसे कंफर्मेशन कहेगा, ओके ना, आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आप उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा या फिर उसको पीडीएफ सेव करके रखेगा। और इस तरीके से चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होता है। चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किनके लिए चॉइस फिलिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है लेकिन पहले चॉइस फिलिंग किए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका चॉइस फिलिंग को ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आप चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। जिनका चॉइस फिलिंग छूटा है वो कर लेंगे चॉइस फिलिंग, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो फॉर्म अप्लाई करके वो भी चॉइस फिलिंग को जरूर करेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और एक लास्ट सजेशन लगातार मैं दे रहा हूं कि सीट एक बार देख करके कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बिना सीट देखे धड़ल्ले से अप्लाई कर दिए, पता चला सीट नहीं और आपका पैसा बर्बाद हो गया। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एडमिशन को लेकर के कुछ भी इशू हो, नंबर आपको शो कर रहा है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो आपकी एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में करा दी जाएगी या फिर आपका एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दी जाएगी, बट अच्छे कॉलेज में करा दी जाएगी। जो मैं 3-4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको अच्छा कॉलेज दिला दूंगा, अच्छा सब्जेक्ट दिला दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका गैप होने का खतरा ना हो। क्योंकि अगर इस बार गैप हो गया तो जान रहे हैं कि बिहार में 2024 में पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट होगा एडमिशन के लिए। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो उस टाइम और भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसलिए कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें कि इसी सेशन में आप फिट हो जाए, इसी सेशन में आपका एडमिशन हो जाए, ताकि आप अपना पढ़ाई लिखाई को सही तरीके से कंप्लीट कर सके और आपके करियर में 1 साल का गैप न लगे। क्योंकि ये 1 साल का करियर का गैप आगे चल करके जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर भी एक सवाल होता है कि आखिर ये आपका 1 साल का करियर का गैप क्यों लगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा ये गैप मिटाने को लेकर के, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब्जेक्ट को चूज कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं एडमिशंस को लेने को लेकर के, ताकि आपका एडमिशन हो जाए। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।